हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और इन फेस्टिविटीज़ को भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का नवंबर 2024 कैसा रहने वाला है। ये ब्रांड न्यू मंथ और ये हमारी मंथली जो सीरीज़ रहती है ज़ोडिएक की, उसी की कंटिन्यूएशन है। अगर आपकी नाम राशि, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन किसी भी तरह से अगर आप वृश्चिक राशि हैं या फिर स्कॉर्पियंस हैं तो आप इसको देख सकते हैं और इसको इन लोगों के साथ आगे शेयर भी कर सकते हैं या इन जनरल आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन अपना ज़ोडिएक किस तरह से देखता है। तो हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो वृश्चिक राशि ना हो, लेकिन वो नाम के हिसाब से अपना ज़ोडिएक देखता हो, तो वो हो सकता है कि नाम के हिसाब से उसकी नाम राशि वृश्चिक राशि हो। और गाइस, क्योंकि दिवाली आ रही है, फेस्टिविटीज़ का सीज़न है, तो मैंने छोटी छोटी वीडियोज़ ना 4-4, 5-5 मिनट की डाली हैं और बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं, बहुत अच्छे रिचुअल्स हैं और मैंने ये सोच के वो छोटी छोटी वीडियोज़ क्रिएट की हैं कि सो दैट ना, क्योंकि दिवाली साल में एक बार ही आती है, बहुत बड़ा त्यौहार है और दिवाली लंबा त्यौहार चलता है, लाइक एक हफ्ते का सेलिब्रेशन रहता है। तो उस दिन उस एक हफ्ते में ना हर दिन कुछ ना कुछ रेमेडीज़ और रिचुअल अगर आप कर लेंगे और बहुत इजी, जैसे कि आपको पता है कि मेरी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा इजी होती हैं और कोई सामान उसमें ऐसा कोई फैंसी सामान और कोई फैंसी आइटम्स आपको नहीं चाहिए हैं और कोई खर्चे वाला आइटम कुछ भी नहीं मैं देती हूँ, क्योंकि जो सिंपल रेमेडीज़ हैं वही सबसे इफ़ेक्टिव होती हैं। ठीक है, उन रेमेडीज़ को, उन उपायों को लेके मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आप कोई हैं जिनके ऊपर साढ़े साती चल रही है या राहु की महादशा चल रही है या ढैया चल रही है शनि की, इस तरह के दुखों से अगर आप ग्रस्त हैं या आपके आसपास कोई ग्रस्त है या फैमिली में है, तो प्लीज़ वो रेमेडी कर लीजिएगा या जो भी आपके नॉन टू हैं उनको करा दीजिएगा। इतने ही सिंपल है और अगर आप अभी नहीं कर पाएंगे, आपकी मिस हो जाएंगी, तो फिर वो अगले साल पे बात चली जाएगी, क्योंकि ऐसे शुभ मुहूर्त साल में एक बार ही बनते हैं। वो वीडियो की मैं सीरीज़ बनाऊंगी दिवाली स्पेशल के हिसाब से, या कुछ भी और टॉपिक हो सकता है, वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिलेगा और डायरेक्ट भी वीडियोस में शो होगा, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइस। ठीक है, तो निकाल लेते हैं आप लोगों के कार्ड्स। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, क्या बात है, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। ओके, ये रहे कार्ड्स, यहाँ से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वाव, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू वॉन्ड्स आए हैं, तो लाइफ में आपकी नवंबर में बहुत सारी चीज़ों में न्यू बिगिनिंग्स हैं। और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन भी है और दी मून का कार्ड है, ढेर सारा धोखा, डिसेप्शन, धोखेबाज लोग भी आप लोगों ने इकट्ठे किए हुए हैं। ये आ गया है इसका भाई। ठीक है, और पेज, क्या बात है, सारे ही पेज ले आएंगे क्या बात है, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। वाओ, आई मीन वाओ, ये हुई ना बात। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स है। जैसे कि आपके सामने ही है कार्ड्स, पेजेस की एनर्जी बहुत आई है। पेजेस की एनर्जी ना, अगेन पेज के बारे में अगर मैं बताऊं, नाइट एंड पेज की एनर्जी आई है। पेज एक ऐसा कोर्ट कार्ड है टैरो में, जिसको आप समझ सकते हैं कि राजकुमार है। ठीक है, और राजकुमार लोग कैसे होते हैं, ठीक है, थोड़े से मैच्योर होते हैं, थोड़े से अगर मैं कहूँ तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा उनकी जो भी इंटेलेक्ट है बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा ग्रोन अप नहीं होता है, एक ग्रोन अप नहीं होते हैं ये लोग, और थोड़ा फैंटेसी वर्ल्ड में थोड़ी इमेजिनेटिव लाइफ इन लोगों की रहती है। तो पेज होता है एक ऐसा राजकुमार, वो राजकुमार बिगड़ा हुआ भी हो सकता है, वो राजकुमार सुधरा हुआ भी हो सकता है, लेकिन रहेगा वो राजकुमार ही। तो एक राजकुमार को आप जिस तरह से देखते हैं, चार्मिंग, क्यूट, ठीक है, नई नई चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उसको लगती है, हर चीज़ उसको नई लगती है, हर एक्सपीरियंस उसका करने का मन करता है, उसका रिजल्ट अच्छा आए चाहे बुरा आए। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब।
तो ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के लिए भी, जिन लोगों की कलेक्टिव एनर्जी से बनी है ये रीडिंग, क्योंकि रीडिंग तभी तो आप एक्यूरेट पाते हैं, जो मैं बातें बोल रही हूँ वो आप कैसे रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, टैरो के साथ आप रिलेशन कैसे बना पाते हैं, कैसे मैं यहाँ बैठ के आपको जो बातें बता रही हूँ, आप कमेंट करके मुझे बोलते हैं कि हूबहू ऐसा ही हुआ है, आपको कैसे पता। तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये आपकी एनर्जी है, इसमें कार्ड्स भी मीडियम है और मैं भी मीडियम हूँ। ये सारा खेल है एनर्जी का, जो आपकी एनर्जी, जो एनर्जी आपको इस रीडिंग तक लेके आएगी, ठीक है, वो ही एनर्जी मेरे से ये रीडिंग करा रही है, इसीलिए आप रिलेट कर पाते हैं। तो जो भी लोग इस रीडिंग को देखेंगे, मुझे लगता है कि इससे पहले या फिर 2024 पूरा ही या उससे पहले भी थोड़े से ना वो ऐसे रहे हों कि लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं कुछ लोग ना, चीज़ों को, लोगों को, रिश्तों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। जो देखोगा देखा जाएगा, कुछ लोग ऐसे भी लाइफ को जीते हैं, बिल्कुल ना एक जुआरी टाइप, जुआ खेलना और मतलब रिस्क लेना और बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन में ना जाना और बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन ना ले पाना और बस ये कहना कि चलो यार जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा, देख लेंगे जो भी होगा। तो मुझे लगता है आप लोग इस तरह के माइंडसेट के लोग हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये आपने इस चीज़ में भी सोचिए कि पैसा भी अभी आया है, इसे खर्च कर लो, अय्याशी कर लो, ठीक है, जब चाहिएगा फिर देखा जाएगा। मैं अपनी लाइफ में भी ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो ऐसे ही चलते हैं कि जो आज है उसे खा पी लो, बचाने की ज़रूरत नहीं है, उड़ा लो, ठीक है, शॉपिंग कर लो, कल का कल देखा जाएगा। भाई कल का कल नहीं देखा जाएगा। और इस चीज़ के रिगार्डिंग ना आपको मैं एक बात बताती हूँ, क्यों हमारे पेरेंट्स, हमारे बाप दादे हमें ये सिखा के गए हैं कि आज सेव कर लो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा हमें कि 1 साल बाद सेव करना, आज जो है उसे खा लो, पी लो, मौज उड़ा लो। उन्होंने कहा आज सेव कर लो। क्यों कहा उन्होंने ऐसा कि आज सेव कर लो, आज की सेविंग्स काम आएंगी, कल का कुछ नहीं पता, कल का नहीं पता कुछ भी, कल क्या होगा, हो सकता है अच्छा हो जाए, हो सकता है हमारा कल इस आज से बहुत अच्छा हो, बट वो एक पॉसिबिलिटी ही है ना, एक संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है हमारा कल आज से बहुत ज़्यादा बदतर हो। तो कल का तो पता नहीं है, लेकिन आज जो है, ठीक है, आज मेरे पास 10 रुपये हैं, मेरे पास चॉइस है कि मैं 10 के 10 रुपये खर्च कर दूं, बल्कि मेरे पास ये चॉइस भी है कि मैं दूसरे से 100 रुपये लेके भी खर्च कर दूं, ठीक है। एक तो मेरा अकाउंट बैलेंस 0 हो गया, ऊपर से 100 रुपये का मेरे ऊपर भार चढ़ गया है। कल हो सकता है मैं करोड़ों कमा लूँ, हो सकता है मैं कमा ना पाऊँ, मेरे ऊपर वो भार भी चढ़ा हुआ है और मेरा अकाउंट बैलेंस भी 0 है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आज जैसा भी है, आज अच्छा या बुरा जो भी है उसको सेव कर लो। और आप इस फिलॉसफी को नहीं मानते थे लेकिन अब मानने लगे हैं। तो यहाँ पे यही है कि ठीक है, अभी उतनी मैच्योरिटी तो नहीं आई है, अभी उतनी अच्छी डिसीजन मेकिंग तो आप नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी आपने करना शुरू कर दिया है। और पेजेस की इतनी एनर्जी आने का मतलब है कि सोल ट्राइब, ज़्यादा सोल ट्राइब ना इसी चीज़ में आएगा। और ये मैच्योरिटी या डिसीजन मेकिंग में जो कमी थी वो रिश्तों को लेके भी मैंने बोली है। रिश्तों में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है मेरा ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, सो आएंगी सो जाएंगी, ऐसी वर्डिंग्स मैं सुनती हूँ लोगों से। और लोग बोलते हैं सो आएंगी सो जाएंगी, तेरे जैसी सो आएंगी। भाई नहीं, मुश्किल से कोई आती है या मुश्किल से कोई आता है, ठीक है, सब सो नहीं आती हैं। ये ना हमारी फिल्मों के डायलॉग हैं और ये ना हमें कूल बनने के लिए हम बोल देते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि अपने पैसे को भी सहेज के रखें, अपने रिश्तों को भी सहेज के रखें, क्योंकि ये आपके मन का भ्रम है कि सो आएंगी सो जाएंगी, सो आएंगे तेरे जैसे 36 आएंगे, तेरे जैसे 100 देखे हैं। नहीं भाई नहीं, इतने इतने हम कोई कार्ड्स चाहे आपके राजकुमार वाले आए हैं, बट हम कोई राजकुमार थोड़ी ना है, हम कोई राजकुमारियाँ थोड़ी ना है, हम कोई राजा थोड़ी ना है कि सो आएंगे हमारे लिए। हम आम लोग हैं, मैंगो पीपल। हमारे लिए ना कभी कोई एक आता है, और जब कोई एक आता है या आती है उसे हमें संभाल के रखना चाहिए। और मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ तो हुआ है, कुछ तो आपको ऐसा शॉकिंग हुआ है आपकी लाइफ में 1-2 महीनों के अंदर कि जो मैं कह रही हूँ कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि 36 आएंगी 36 जाएंगी, नहीं नहीं, मुश्किल से एक ही थी और वो ही मैंने अपनी इमेच्योरिटी की वजह से खो दी है। और अब मुझे उसका दिल जीतना है, या मैं नहीं अगर जीत पाया, कोई नया इंसान मेरी लाइफ में आएगा तो मैं उसको सहेज के रखूँगा। मुझे यहाँ से ये फीलिंग आ रही है कि इस तरह की एनर्जी है। और अगर मैं इसको नवंबर में पढ़ूँ तो नवंबर में यही है कि पैसे को लेके भी, जो भी पैसा आपको आएगा, बोनस मिलेगा। हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ कि बहुत ही बड़ा अमाउंट, बहुत ह्यूज चंक जिसको बोलते हैं,
और ऑल ऑफ अ सडन वाला पैसा है, वैसा पैसा मैं नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ पे पैसा कदम दर कदम आप लोगों ने ही कमाया है, उसको संभाला है, संजोया है, संवार के रखा है, उसको छोटा छोटा आप लोगों ने अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट किया है। और ये बहुत ज़रूरी होता है, कभी भी एक ही बैंक में, एक ही स्कीम में, एक ही म्यूचुअल फंड में, ठीक है, और एक ही शेयर मार्केट में, एक ही कंपनी के शेयर में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अपनी अपनी जो सेविंग्स है, अपनी जो हार्ड एंड मनी है, उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ 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 आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है गाइज, वो भी इतना होना चाहिए कि अगर वो पैसा डूब भी जाए ना, वो जीरो हो जाए आज ही, तो आपको हार्ट अटैक ना आ जाए, ठीक है। ये चीज़ आप मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मार्केट चाहे जो हो जाए, उसमें फिर आपकी हेल्थ के ऊपर नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग ना, मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं ऐसे, मैं जानती हूँ एक पर्सन थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के शेयर में लगा दी, प्रॉपर्टी, अपना घर, होमलेस हो गए, किराए पे रहने लगे। उनको इतना ज़्यादा फैसिनेशन था शेयर्स का, ठीक है, और वो शेयर्स डूब गए। तो वो गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ यही हुई कि सारा का सारा एक ही जगह लगा दिया। तो इन्वेस्टमेंट कभी भी एक ही चीज़ में, एक ही फॉर्म में, एक ही कंपनी में नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट बहुत जगह पे करनी चाहिए, ठीक है। और लिक्विड मनी की फॉर्म में अपने पास कैश मनी भी रखना चाहिए, क्योंकि बाजार, जो भी बाजार है, बोलते हैं ना बाजार जोखिमों के अधीन है, ठीक है। दस्तावेजों को अच्छे से पढ़े, दस्तावेज तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसको तो कोई माइकल लाल पढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, लिक्विड कैश आपके पास रहेगा तो मार्केट क्रैश भी कर जाए भाई, आप रोटी तो खा पाओगे ना। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। आप रिश्तों का भी ध्यान रख रहे हैं नवंबर के मंथ में। और नवंबर के मंथ में ना ये भी हो सकता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई पर्सन आए, ठीक है। ये देखो, ये लेके आया है। ये जो पर्सन आप लोगों की लाइफ में आएगा, ये हो सकता है कि थोड़ा सा लाइफ को अभी एक संजीदगी जो मिसिंग होती है ना, कि बहुत सिंसियर नहीं है लाइफ को लेके ना, चीज़ों को लेकर थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड होता है, थोड़ा गो गेटिंग एटीट्यूड होता है, थोड़ा सा होता है कि कर लेंगे, देख लेंगे, इस तरह के आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। और थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपके साथ रिश्ते में आने के बाद धीरे धीरे मैच्योरिटी को सीखें। तो इस तरह की चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बहुत रोमांटिक इंसान होगा, ये एक चीज़ पक्की है कि बहुत रोमांटिक इंसान होगा। और ये चीज़ आप लाइफ में ना मेरे कहने पे मत जाइएगा, अपने आप ना ऑब्जर्व कीजिएगा। जो इंसान बहुत रोमांटिक है वो बहुत मैच्योर नहीं होता है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। जो इंसान बहुत रोमांटिक होता है वो मैच्योर नहीं होता है, और जो मैच्योर होता है वो बहुत रोमांटिक नहीं रह पाता है। ये दो चीज़ें हमें यही चाहिए ना लाइफ में। हम परेशान क्यों हैं कि दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। और मैं कहती हूँ, यकीन मानिए, एक हाथ में भी लड्डू मिल जाए ना तो यू आर वेरी लकी। तो यही है लाइफ की लड़ाइयाँ, झगड़े, ठीक है। अब एक सिंसियर इंसान चाहिए हमें, जो पैसा कमा के लाए, जो फैमिली ओरिएंटेड चीज़ों में इन्वॉल्व हो, फैमिली मैन हो। और फिर हमें रोमांस भी भरपूर चाहिए। वो दो एनर्जी हैं, दो कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी हैं, साथ में नहीं आएंगी। एक दूसरा इंसान हो सकता है जो रोमांटिक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फैमिली वैल्यूज़, कल्चर, इन चीज़ों को लेके वो बहुत संजीदा नहीं है, और वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप दो अलग पोल्स अपार्ट जो चीज़ें हैं उनको एक इंसान में मांग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है जो, और मुझे लगता है आपने कोई नया काम भी शुरू किया है, या फिर नवंबर के मंथ में तो बहुत ज़्यादा है कि आप नया काम शुरू कर रहे हैं। कोई स्किल आप लोगों ने सीखा है, और दूसरों के सपोर्ट से, और अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से, या अपने भाई बहनों के सपोर्ट से भी आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। और इसके लिए आप ट्रैवलिंग भी करेंगे, क्योंकि ये चारों कार्ड ना, ये चारों कार्ड, अगर हम इसको बोलें कि ट्रैवलिंग को ही दिखाते हैं, चार के चार कार्ड्स ट्रैवल आप करेंगे, चाहे अपनी जॉब के रिगार्डिंग करें, अपनी पढ़ाई के रिगार्डिंग करें, ठीक है। चाहे आपकी दूर शादी हो जाए, क्योंकि उस तरह का भी यहाँ पे है, आपकी दूर शादी हो जाए, या किसी भी तरह से आप घूमने फिरने जाएं। बट आप विदेश भी जा सकते हैं, अगर विदेश जाने का आप लोगों का है, या विदेश का मतलब होता है किसी एमएनसी में भी आप जॉब कर सकते हैं। जिसको पहले विदेश बोलते थे वो अब एमएनसी में भी हम उसको लेते हैं। और देश के अंदर ही बहुत दूर अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या आप बहुत दूर पढ़ने चले जाएं, तो वो भी एक तरह से विदेश ही है, फॉरेन, ठीक है। फॉरेन उसी को बोलते हैं जहाँ पे हमारी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, कल्चर भी डिफरेंट है। तो फॉरेन का मतलब नहीं है कि यूएसए ही है या यूएई ही है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि ट्रैवल है आप लोगों के लिए, यहाँ पे शॉर्ट ट्रैवल्स हैं, तो शॉर्ट ट्रैवल्स आप ढेर सारे करेंगे, और नवंबर के मंथ में काफ़ी करेंगे। और शॉर्ट ट्रैवल्स ना आप लोगों को बहुत फ्रूटफुल रहेंगे।
अब इनका लॉजिक मैं नहीं समझा पाती हूँ, लेकिन बहुत बार होता है कि छोटे छोटे ट्रैवल, छोटी छोटी पिकनिक जो आप जाते हैं, सुबह गए शाम को आ गए, वो अचानक ही आपको लगता है कि यार मुझे करियर में बहुत ग्रोथ मिलने लगी, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने लगी है। तो ये शॉर्ट ट्रैवल्स आपको अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं और आपके काम में ग्रोथ भी लेके आ सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रैवल आप करते रहें। ज़्यादा खर्चे की चीज़ें करने से अच्छा है कि आप शॉर्ट ट्रैवल ही करते रहें और कोई एक लॉन्ग ट्रैवल भी आप करेंगे। या ये हो सकता है कि आपका रिश्ता जो फिक्स हो, वो जो लड़का है या जो वो लड़की है वो काफ़ी दूर की हो, या उसका कल्चर बहुत डिफरेंट हो आप लोगों से, चाहे वो आपके शहर में ही रहती हो, जॉब करने बाई चांस आई हो या आया हो, लेकिन वो बिलोंग बहुत दूर से करते हो। जब आपकी शादी हो जाए तो आपको समझ में आएगा कि कल्चर बहुत डिफरेंट है, चाहे हमारी कास्ट भी एक है, चाहे हमारा रिलीजन भी एक है, ठीक है, चाहे हम एक शहर में रहते हैं, लेकिन हमारे कल्चर बहुत अलग अलग हैं। तो ये एक ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में नवंबर के मंथ में, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। हालांकि लवर्स का कार्ड या इस तरह के कोई कार्ड नहीं आए हैं, बट इन 4 कार्ड से ही ना बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है, आपकी वुड बी की एनर्जी आ रही है, आपकी शादी जिनसे होगी उस तरह की एनर्जी आ रही है। तो ये एक ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो एक होता है ना बिंदास बिंदास। शुरू शुरू में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत पजेसिव जो एक इंसान होता है और जो सारे पागलपन करता है प्यार में, और शुरू शुरू में आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन बाद में आप इन्हीं चीज़ों से परेशान होते हो। और नवंबर के मंथ में ना गाइस, आप किसी चीज़ को लेके ना दो राहे पे अपने आप को पाएंगे, बहुत बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील करेंगे। मतलब दो डिसीजंस के बीच में बट जाते हैं लोग, ठीक है, दो लोगों के बीच में कि किसका साथ दूं, सही गलत में उलझ के रह जाते हैं बहुत बार हम। और सही क्या है वो हमें पता होता है, ये भी मैं आपको बताऊं, सही चीज़ क्या है वो भी हमें पता होता है। लाइक मेरे पास कंसल्टेशन में बहुत लोग आते हैं, तो वो बहुत बहुत तरह के सवाल होते हैं, अलग अलग तरह के सवाल हैं उनके, और जब मैं उनसे बात करती हूँ और मैं उनको बात करने देती हूँ, और जो वो सवाल मुझसे पूछते हैं मैं उनसे ही पूछती हूँ कि ठीक है मुझे बताओ कि आपको क्या करना चाहिए, और उनको पता होता है कि उनको क्या करना चाहिए, बस उनको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है कि हाँ यही करना चाहिए, यही ठीक है। सो आपके सारे सवालों के जवाब गाइज आपके पास हैं और आपकी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस आपके पास हैं। तो अगर मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स आपको चाहिए हैं, पता नहीं आपको कन्फ्यूज़न क्यों होता है और कमेंट्स में आप पूछते हैं कि पर्सनल पेड रीडिंग का क्या है कैसे है, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है मेरी टीम का, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके, मैंने लिखा है साफ साफ, कॉल नहीं करना है वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है डिस्क्रिप्शन कहाँ है, कैसे खोलते हैं, क्या करते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने उस दिन के बाद एक कमेंट में पिन कर देती हूँ जो ऊपर सबसे ऊपर शो होता है। तो मुझे नहीं पता आप लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, जब सबसे ऊपर एक कमेंट, जब आप कमेंट कर रहे हैं कि मैं कैसे पर्सनल पेड रीडिंग लूँ, तो सबसे टॉप पे जो कमेंट है वो भी तो आपको दिख रहा होगा ना, तो वो देखिए गाइस, क्यों कंफ्यूज होते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे भी आप कंफ्यूज ही हो रहे हैं, ठीक है, तो एक कंफ्यूजन का माहौल बनेगा। ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, कौन सी स्ट्रीम में जाऊँ, किससे शादी करूँ ना करूँ, इस रिश्ते को हाँ करूँ कि ना करूँ, जॉब छोड़ूँ, दूसरी जॉब करूँ, या अभी मैं आगे पढ़ाई करूँ, ठीक है, मैंने बीटेक कर लिया है, अभी मैं पढ़ाई करूँ, आगे एमटेक करूँ, या अभी थोड़ा सा जॉब का एक्सपीरियंस लूँ, पैसा कमाऊँ, क्या करूँ, दूर पढ़ने जाऊँ या पेरेंट्स के पास रहूँ, ढेर सारी कन्फ्यूज़न मुझे लग रही है यहाँ पे। और अमूमन मैं नेगेटिव कार्ड्स पहले पढ़ती हूँ, बट यहाँ पे ये एनर्जी इतनी ज़्यादा थी, इसने मेरे को पिक कर लिया बहुत अच्छे से, और मैं इसी की बात करने लगी। यहाँ पे मून का जो कार्ड होता है ना, भ्रम का कार्ड होता है, तो भ्रमित हैं आप लोग, ये चीज़ तो यहाँ से दिख रही है, ये पेजेस इतने सारे जो आए हैं कि भ्रमित हैं। भ्रमित इंसान कौन होता है, जिसको नहीं पता होता कि मैं भ्रमित हूँ। अब आप कहेंगे नहीं हम तो भ्रमित नहीं है, हमें कोई इल्यूजन नहीं है, ठीक है, और ये जो बातें आपने बताई है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो यही तो है भ्रम। अगर ये पता चल जाए कि मैं भ्रमित हूँ, तो मैं भ्रमित थोड़ी ना हूँ, भ्रमित का मतलब ही होता है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर ना जिस तरह की आपके कार्ड्स आए हैं, राहु की या तो महादशा, अंतरदशा या फिर प्रतंत्र चल ही रही है, और मुझे लग रहा है प्रतंत्र है ये, ठीक है, क्योंकि प्रतंत्र दशा थोड़े से 2-3-4 महीनों के लिए ही आती है, मुझे लग रहा है ये वो वाली दशा है, क्योंकि यहाँ पे भी इल्यूजन आया है, यहाँ पे भी मैनिपुलेशन आया है। तो ये भ्रमित, आज ऐसा है कल वैसा हो गया, जैसे मन होता है, ये मन का कार्ड होता है, मून का कार्ड, मून यानी कि आपका चंद्रमा, आपके इमोशंस, ठीक है, इमोशंस क्या है, आज किसी पे बहुत प्यार आ रहा है, शाम तक उस पर ऐसा गुस्सा आएगा कि मार डालो उसको, छोड़ दो उसको, डिवोर्स दे दो उसको,
ठीक है, 36 आएंगी 36 जाएंगी तेरे जैसी, ये बोल दो, ठीक है। तो मन, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें ये भी कहा है कि कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए 3-4 दिन सोचो। क्यों कहा? हर चीज़ के पीछे लॉजिक था। जो चंद्रमा की दशाएं हैं ना वो बदलती रहती हैं, ठीक है, एक दिन के बाद चंद्रमा की दशा बदल जाती है। तो उन्होंने यही बोला था कि अगर आप कुछ बहुत बड़ा डिसीजन अभी लेने वाले हो, बहुत एक्साइटेड हो, आपको लग रहा है बहुत अच्छा रहेगा, तो कल तक रुक जाओ, परसों तक रुक जाओ। हो सकता है कि वो मन में कुछ इस तरह की दशा चल रही हो, चंद्रमा की दशा आपको भ्रमित कर रही हो, क्योंकि चंद्रमा भ्रमित करता है, इल्यूजन पैदा करता है। क्यों पैदा करता है? आज चंद्रमा इतना सा है, कल इतना बड़ा हो जाएगा, परसों गायब हो जाएगा। तो चंद्रमा पे आप रिलाय नहीं कर सकते। किसी दिन चंद्रमा दिन में ही निकल जाएगा, किसी दिन रात को 12 बजे निकलेगा, ठीक है, किसी दिन आपको दिन में ही दिख रहा होगा, सुबह 8-9 बजे आपको दिख जाएगा। तो चंद्रमा पे आप रिलाय नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी आया है। तो आपको ना ढेर सारे भ्रम हैं, ये भी बता रहा है। आपको ये भी लग सकता है और वो जो एक मैंने बोला है ना कि 36 आएंगी 36 जाएंगी, तेरे जैसे 36 देखे हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकता है डायलॉग आप लोगों के मन में चलते हों। और क्योंकि आपको ऐसा लगता है स्कॉर्पियो सोल टाइप अंदर से, जो लोग इस रीडिंग को देखेंगे कि बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, बहुत सारे रिश्ते हैं, ये नहीं तो कोई और सही, जॉब के भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पढ़ाई में, करियर में भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जब आप टेस्ट करने पे आएंगे ना, अभी ये तो मन में है, ये तो भ्रम है, ये तो इल्यूजन है, माया है, मोह है। जिस दिन ये मोह टूटेगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि 7 कप्स दिखने को दिख रहे थे, लेकिन सिर्फ एक कप में कोई काम की चीज़ थी। तो मैंने बोला है ना, जो इंसान लाइफ में है उसको संभाल के रखिए, संजो के रखिए। जो पैसा पास में है उसको संजो के रखिए। कल का कल देख लेंगे, कल का कल कुछ नहीं देखा जाता, कल के लिए भी आज ही देखना पड़ता है। जो भी जॉब इन हैंड है, छोटी है, सैलरी कम है, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है, लगता है अंडर पोटेंशियल काम कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, अभी एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सपीरियंस लेते लेते अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, ठीक है। और अभी लग रहा है कि ये जो इंसान है ये मैच्योर नहीं है, ये नहीं है, साथ में रह के, मैच्योरिटी ना कहीं से आसमान से नहीं टपकती है, साथ में रह के दोनों ग्रो करते हैं। तो आप और आपका पार्टनर दोनों ही साथ में रह के ग्रो करेंगे। और अगर पार्टनर में ये वाली मैच्योरिटी है, तो इमेच्योरिटी है, या ये वाली क्वालिटीज़ हैं, तो आप में इसके अपोजिट क्वालिटीज़ होंगी, और अपोजिट ही अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। तो साथ में ग्रो करना है। ऐसा अपने पार्टनर के लिए नहीं सोचना है कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये ऐसे क्यों है। तो यही समझना है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, मुझे इससे कुछ सीखना है। हो सकता है कि आप बहुत सिंसियर हो और आपका पार्टनर इमेच्योर हो, तो आपको थोड़ी सी इमेच्योरिटी उससे सीखनी है और थोड़ी सी सिंसियरिटी उसको आपसे सीखनी है, जो आप विद टाइम साल दर साल सीखते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप थोड़े इमेच्योर हो और आपका पार्टनर संजीदा हो, जिसको आप बोलते हो तो बहुत बोरिंग है, बट एक्चुअल में आप दोनों को ही, आपको उससे वो संजीदापन सीखना है और उसको आपसे वो हल्कापन, चुलबुलापन सीखना है, सो दैट दोनों ही बैलेंस हो सके। और लाइफ और रिश्ते इस तरह से ही चलते हैं और इस तरह से ही बनते हैं। तो ये मन के भ्रम में आप लोगों को रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सोच समझ के एक क्लियर डिसीजन लेना है। ये आंखों की पट्टी हटानी है, तलवारें दोनों रख देनी है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, मेडिटेशन करना है, और एक अच्छा डिसीजन मुझे लगता है आप ले पाएंगे, क्योंकि नवंबर के मंथ में आपके आसपास हो रही है कोई ना कोई सेलिब्रेशन। ये आप दोस्तों के साथ मिलके घूमने जो जा रही हैं, वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, 4 लोग मिलके बैठे। आप कोई घर खरीद सकते हैं, उसकी, आप किसी जॉब में जा सकते हैं, उसकी सक्सेस पार्टी हो सकती है, कोई कंपटीशन आप विन करें उसकी सक्सेस पार्टी हो सकती है, या आपके घर में जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उसकी पार्टी, हाउस वार्मिंग की पार्टी, या फिर आप लोगों ने कुछ ऐसा अचीव किया हो जिसके लिए आपने काफ़ी देर वेट किया, आपकी शादियों के जो फंक्शंस होते हैं उस तरह के। बट किसी न किसी फॉर्म में लोग आपके साथ बैठ के अच्छा टाइम आप लोगों के साथ, परिवार के साथ स्पेंड करेंगे, और लोग आपके लिए ना टेस्ट, जो बोलते हैं ना कि रेज द टोस्ट, वो चीज़ होगी कि आप लोगों के लिए ना जाम कनकाए जाएंगे, ठीक है, ग्लास उठाए जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और हर किसी का सेलिब्रेट करने का अपना अपना सिस्टम होता है। तो जिस भी तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन आपके कार्ड्स में है नवंबर में। अब नवंबर में आप ऐसा क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं, क्या आपकी तैयारी है जिससे सेलिब्रेशन होगी, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट किया कीजिए, आप बात किया कीजिए। बहुत बार आप लोग कमेंट करते हैं, मैं वहीं पे ही आपको आंसर दे देती हूँ। बहुत बार आप कमेंट करते हैं, कमेंट पे कोई और कमेंट करता है, उससे कितना रिलीफ मिलता है पता है। बहुत बार ये जानना कि ये जो दुख है, अभी क्या है कि हम अपने अपने दुखों की पोटली लेके बैठे हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि यार ये पोटली जो है मेरी तो बहुत भारी है, बहुत गंदी है, ठीक है। लेकिन जब आप उसे लिखते हैं ना गाइज, और कोई और उसे देखता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, वो कहता है सेम हेयर,
मैं भी इसमें ही हूँ। तो एक हिम्मत मिलती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये दुखों की पोटली जो है सिर्फ मेरे सिर पे ही नहीं है, मेरे जैसे बहुत हैं। और कम्युनिटी को ढूंढना, सोल ट्राइब को ढूंढना, लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहना, यही तो है इस सारे प्लेटफॉर्म का यूज़, यही तो है, तभी तो इसको कम्युनिटी वाला बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं कि अपने दुख को भी शेयर करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर करना चाहिए, क्या पता कहाँ से सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, और अगर कभी मेरा मूड हुआ तो मैं आपको ना अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में भी बताऊंगी कि मैंने अपनी पर्सनल जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, और कैसे कैसे करते करते मैं आप लोगों तक पहुँची हूँ। टैरो मेरी लाइफ में आया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इस तरह की सारी चीज़ें, क्रिस्टल्स हैं, और रिलीजन, इवन रिलीजियस प्रैक्टिस, रिचुअल्स, रेमेडीज़, ये मेरी लाइफ में कैसे आए, क्योंकि मैं तो बहुत ही लॉजिकल इंसान हूँ। ठीक है, मैं तो इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करती थी। तो देखो मेडिटेशन ही आया, मैंने बोला आंखों की पट्टी हटाइए, तलवारें हटाइए। ठीक है, ये जो आपका अपना ही मन जो है दो हिस्सों में बट के आपकी टाइम और एनर्जी को ख़राब कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसका हल निकलता है मेडिटेशन से। अपने सवाल पे मेडिटेशन कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा। और भगवान शिव से आप हेल्प ले सकते हैं। एंड मिस यूज़ ऑफ पावर भी आया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ मिली है गाइज, और देखो ना आपकी रीडिंग में क्या आया है, वही कि तेरे से 100 आएंगे, 100 जाएंगे, 36 आएंगी, 36 जाएंगी, वही एक तरह से अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हो ना, अपने बारे में भ्रमित हो, अपने आप को बहुत शाना समझते हो, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, बहुत ओवर स्मार्ट समझते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं कि उस पावर को मिसयूज नहीं करना है। और हो सकता है भाई आप स्मार्ट हो सकता है, क्योंकि इस तरह का जो थॉट प्रोसेस है वो एक स्मार्ट इंसान का होता है, बट जो स्मार्टनेस आज है वो कल ख़त्म हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो और बहुत सुंदर हो, तो सुंदरता, ब्यूटी आज है और कल नहीं रहेगी। ठीक है, तो उस ब्यूटी के मद में आके ना, उस ब्यूटी के इल्यूजन में आके वो चीज़ें अपनी लाइफ में ख़राब नहीं कर लेनी है जो लाइफ लॉन्ग साथ में रहेंगी, जैसे कि पार्टनर, जैसे कि प्यार, जैसे कि रिश्ते। और पैसा भी संभाल के रखें तो लाइफ लॉन्ग साथ आता है। ठीक है, और पैसा जो सिक्योरिटी देता है ना, पैसा जो सुकून देता है, मन का सुकून, जो सुकून हम बोलते हैं ना कि सुकून चाहिए मुझे लाइफ में, भाई पैसे से बहुत सुकून मिलता है, तो पैसे को संभाल के रखो ताकि कल को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लॉ ऑफ कर्मा है गाइज, रीपिंग वॉट यू सो। तो अगर कुछ भी लाइफ में खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है तो ये आपका ही कर्म फल है, आपने ही ये बोया था जो आप काट रहे हैं, और नवंबर में आपको वही काटना है जो आपने बोया था। तो देख लीजिए आपने क्या बोया था। यहाँ पे भांग है, एडिक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कार्ड को मुझे लग रहा है कि कुछ एडिक्शंस भी आप लोगों को हैं, जिस तरह से आप पैसे की बर्बादी करते हैं, टाइम की बर्बादी करते हैं, रिश्तों की कीमत नहीं समझते हैं बहुत बार, और छिछले जो रिश्ते होते हैं, शैलो जो रिलेशनशिप्स होती हैं, हो सकता है वो आपको अट्रैक्ट करते हो, और सिंसियर लोग, सिंसियर मैच्योर रिलेशनशिप्स आप लोगों को अट्रैक्ट ना करती हो। इस तरह के एडिक्शंस आपके हो सकते हैं। आप एस्केपिज्म में जीते हो, जिंदगी से भाग रहे हो, लोगों से भाग रहे हो। ठीक है, सिर्फ ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करते हो, तो दिस इज द टाइम कि इन चीज़ों की प्रैक्टिस को आपने रोकना है गाइस। और इमोशंस आर रनिंग हाई, आप लोगों के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हैं फिलहाल। ये सारे के सारे इमोशनल इमेच्योरिटी को ही दिखाते हैं, तो उन इमोशंस पे काम करना है। और जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जहाँ भी हैं, चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेना है, लोगों को ग्रांटेड नहीं लेना है, थोड़ा सा उनको प्यार कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। ठीक है, और लुक एट द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर में देखो कि जो पार्टनर है वो मेरे पास क्यों है, पोल्स अपार्ट है मेरे से, लेकिन मेरे पास क्यों है, मैंने उसे ही अट्रैक्ट क्यों किया, वो ही मेरे पास क्यों आया, हम दोनों ही एक जगह क्यों इकट्ठे हुए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आपको कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेने हैं, और कॉन्फिडेंटली डिसीजन आप कब ले पाएंगे, जब आप कॉन्फ्लिक्टेड नहीं होंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट पे काम कैसे करना है, मेडिटेशन से। अबंडेंस है गाइस आप लोगों के लिए ना नवंबर के मंथ में, क्योंकि देखो किसी की लाइफ में अबंडेंस आएगी, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ, तभी तो ये टेस्ट रोज होगा आपके लिए। ठीक है ना, और तभी तो ये फ्रेंड सेलिब्रेट करेंगे आप लोगों के लिए। अभी फ्री में बैठे हुए फोकट में कौन किसी के लिए सेलिब्रेट करता है भाई, पार्टी कौन देता है, जिसकी जेब में पैसा होता है। यस है, अगर किसी एक चीज़ को मन में रख के आप लोगों ने इस रीडिंग को देखा है गाइस, तो उसके लिए यस है। और मुझे बताना किस चीज़ के लिए आपको यस है और नो भी आ गया है साथ में। अब मुझे कार्ड से हेल्प लेनी पड़ेगी कि यस और नो दोनों साथ में आ गए हैं। यस तो मैंने बोल दिया, जिस चीज़ को आपने माइंड में रख के इस रीडिंग को देखा है। नो के लिए देख लेते हैं यस। अब नो क्या है कि आपकी लाइफ में ना ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये 7 कप्स में भी आया है, 7 सोर्ड्स में भी आया है।
तो इस तरह के चालाक लोग, मैनिपुलेट करने वाले लोग, भ्रमित करने वाले लोग और एक दूसरे को सब्ज-बाग दिखाते हैं बहुत बार ना, सब्ज-बाग, तू कुछ भी कर लेगा, तू हर चीज़ कर लेगा, माँ बाप बच्चों को बिगाड़ देते हैं इस तरह की बातें करके ना। तो इस तरह के लोग आपके आसपास हैं जो आपकी बुद्धि को ख़राब करते हैं, लेकिन उनके एजेंडाज बहुत डिफरेंट हैं कि वो आपके हिस्से का सब कुछ चुरा लेना चाहते हैं। ये होते हैं कि चुपचाप से ना मीठी मीठी बातें करके जड़ काट देना। तो पहचानिए इनको कौन है ये आपकी लाइफ में, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में इन लोगों की कोई भी जगह नहीं है, ये कुछ भी सर्व आपको नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं के साथ रहें तो उसके लिए नो है कि नहीं, इनके साथ नहीं रहना है आपने, नो नीड टू वरी है गाइस, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान के चरणों में सब अर्पित कर देंगे, इनसे पूछेंगे, अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं करेंगे और चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड, लोगों को, लाइफ को नहीं लेंगे, तो आप सब लोगों के लिए सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। तो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप शेयर करते हैं, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं। और इतना प्यार और इतना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और जो दिवाली की सीरीज़ है गाइज, उसको शेयर करना मत भूलिएगा। दिवाली की जितनी भी वीडियोस है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, उनको देखना भी है, रिचुअल्स और रेमेडी को करना भी है और उनको शेयर भी करना है, ठीक है। क्योंकि दिवाली साल में एक बार ही आती है, हो सकता है आपकी शेयर की हुई इन्फॉर्मेशन किसी के इतना काम आ जाए, वो आपको बताए भी नहीं, लेकिन यूनिवर्स को तो सब पता है, ठीक है। तो वो जो गुड कर्मा क्रिएट होगा वो आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।